तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, कल मैंने आपको हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का वर्गीकरण आपको बताया था। तो आज मैं उन्हीं के बारे में कुछ और जानकारी थोड़ी सी देने वाला हूं आपको। सबसे पहले मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार जिसमें आपके मेन होते हैं, चौथा भी आपको ऐड कर लेना है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन पांचवा नहीं पूछा जाता है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए, जो तीसरा होता है आपका, यानी कि जो 3 तो मैंने बता ही दिए थे ट्राई हेलो एल्केन तक, तो चौथा होता है आपका ट्राई हेलो एल्केन। क्या होता है दोस्तों? ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। अब ये ट्राई हेलो एल्केन में दोस्तों क्या होता है? ट्राई हेलो एल्केन में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया 3 हैलोजन परमाणु होंगे। कितने होंगे? 3 हैलोजन परमाणु होंगे। ये तो मैंने कल भी बताया था आपको। और ये तीसरा नंबर था, ये मैंने तीसरा तो बता ही दिया था कल, ये तो 3 मैंने बताए थे। तो जो चौथा है वो क्या है, नया क्या है? तो नया है दोस्तों टेट्रा हेलो एल्केन। आई होप कि आप इसके बारे में अभी तक आपने शायद ही पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम बताएंगे कि क्या होता है टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन में दोस्तों कुछ नहीं होता है। इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। इसमें हैलोजन परमाणु कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। इसका उदाहरण अगर मैं लूँ, इसका उदाहरण टेट्रा हेलो एल्केन का, तो इसका उदाहरण होता है दोस्तों CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका उदाहरण होता है आपका। वहीं अगर मैं ट्राई हेलो एल्केन के उदाहरण की बात करूं तो दोस्तों इसका उदाहरण होता है CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका उदाहरण होता है ट्राई हेलो एल्केन का। टेट्रा हेलो एल्केन का उदाहरण क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये तो पांचों प्रकार हो गए, लेकिन मैंने आपको एक प्रकार बताया था नंबर 2, जिसमें मैंने आपको बताया था डाई हेलो एल्केन। बताओ भाई, ये याद है आपको? कल मैंने बताया था डाई हेलो एल्केन। अब ये डाई हेलो एल्केन मैंने आपको बताया था ये 2 प्रकार के होते हैं। डाई हेलो एल्केन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो होता है बिस्नल डाई हैलाइड। बिस्नल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। और दूसरा होता है दोस्तों जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड। ये दोस्तों 2 प्रकार होते हैं किसके? डाई हेलो एल्केन के। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिस्नल डाई हैलाइड और जेमिनल डाई हैलाइड होते क्या हैं, क्या होते हैं ये दोनों। तो दोस्तों बिस्नल डाई हैलाइड की एक खासियत होती है, इसमें जो क्योंकि देखिए डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड का मतलब क्या है? हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। ये भी डाई हैलाइड है, यानी इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यानी कि दोनों में हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। तो हम बात करते हैं कि बिस्नल डाई हैलाइड, इसका उदाहरण लेते हैं। तो बिस्नल डाई हैलाइड के लिए ये देखो CH2 और ये Cl और ये Cl। तो ये हमने कैसे बनाया? पहले समझो कि ये बना कैसे। अभी इसका नाम मत लिखो, पहले ये देखो कि ये बना कैसे। बनने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसमें हमें दिख रहा है कि 2 तो इसमें कार्बन है, फिर इसमें 4 हमें हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और 2 इसमें क्लोरीन नजर आ रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ये हमको दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से हमको ये दिख रहा है। इतनी चीजें अगर मैं इन 2 क्लोरीन को हटा दूं, इन 2 क्लोरीन को हटा दूं, अगर मैं इन 2 क्लोरीन को हटाऊंगा तो इसकी जगह 2 हाइड्रोकार्बन आके जुड़ जाएंगे, यानी कि C2H6, जिसे हम दोस्तों नाम देते हैं एथेन। क्या नाम देते हैं दोस्तों? एथेन। आप निकाल के देख लो CnH2n+2, जो कि एल्केन का फॉर्मूला होता है। n बराबर 2 रख दो तो C2H की पावर, यहाँ पे देखिए H के बेस में 2, n की पावर n की जगह 2 रख जाएगा, यानी कि 4 + 2 यानी C2H6 आ गया ना एथेन। तो ये देखिए इसी प्रकार से, यानी कि ये क्या है आपका? एल्केन है, यानी कि C2H6, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये एक कार्बन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H,
यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ H, कुछ इस प्रकार से ये संरचना हमको दिख रही थी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि ये देखिए 4H को हमने क्या किया, ये एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये वाला एक हाइड्रोजन निकाल दिया। किसकी जगह? ये हमने 2 क्लोरीन रख दिए, इन्होंने इस पे आक्रमण किया, इसको इसकी जगह से हटा दिया, इसकी जगह ले ली। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखने लगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगा, यानी कैसा? कुछ इस प्रकार से C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, H, ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फिर ये एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। अब या तो आप इसे इस प्रकार से लिख लो, ये मैंने बनाया, या आप इसे इस प्रकार से भी लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने किया क्या है, हमने ये 2H एक जगह लिख दूं, अगर मैं 1+1 ना लिख के सीधा डायरेक्ट 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही हमने किया, यहाँ पे हमने वही किया, इसको बंद करके लिख दिया और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने इसको खोल के लिख दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि बिस्नल डाई हैलाइड क्या होते हैं। अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे कि बिस्नल डाई हैलाइड क्या होते हैं। तो दोस्तों बिस्नल डाई हैलाइड क्या होते हैं, ये दोनों पास वाले कार्बन पर दोनों मतलब जो भी आपके हैलोजन परमाणु होते हैं वो उपस्थित होते हैं, यानी कि कभी एक परमाणु पे उपस्थित नहीं होंगे कार्बन के, ये हमेशा अलग अलग परमाणु पर ही उपस्थित होते हैं। तो आपको क्या पहचान रखनी है, आपको पहचान रखनी है जो आपका बिस्नल डाई हैलाइड होता है, इसकी सिंपल सी पहचान ये है, 2 हैलोजन परमाणु होंगे। क्या होंगे? 2 हैलोजन परमाणु होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग कार्बन पर होंगे। बस इतनी सी बात याद रख लो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। अलग अलग कार्बन पर होंगे, बस इतनी बात याद कर लो, इतनी सी बात याद कर लोगे, बिस्नल डाई हैलाइड आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका नाम आपको लिख दो, 2 क्लोरीन दिख रहा है, यानी कि सीधी बात है डाई क्लोरो, और ये क्या है दोस्तों, देखिए 2 कार्बन है, यानी कि डाई क्लोरो एथेन। और अगर इसका मैं पूरा नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिस्नल डाई क्लोरो एथेन इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब बिस्नल डाई हमें कैसे पता चला, इन हैलोजन परमाणुओं से पता लगा, बस सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जेमिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं दोस्तों। जेमिनल डाई हैलाइड की बात करते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड इसकी बात करते हैं दोस्तों। देखिए जेमिनल डाई हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी डाई हैलाइड आ रहा है, यानी कि हैलोजन परमाणु की संख्या इसमें भी कितनी होगी, 2 हैलोजन परमाणु होंगे इसमें भी, सीधी सी बात है। कितने परमाणु होंगे दोस्तों, 2 हैलोजन परमाणु इसमें भी होंगे। लेकिन इसमें सिंपल सा चेंज है, वो चेंज क्या है कि जेमिनल डाई हैलाइड के अंदर जो ये हैलोजन परमाणु होते हैं, कोई भी हैलोजन परमाणु हो सकता है, तो वो दोनों जो हैलोजन परमाणु होंगे वो एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं। किस पे उपस्थित होते हैं दोस्तों, एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, यानी अलग अलग कार्बन पर उपस्थित नहीं होंगे, एक ही कार्बन पे उपस्थित होंगे। तो आपको किस प्रकार से करना है, देखिए ध्यान दीजिए, एक ही कार्बन पे कैसे उपस्थित हो सकते हैं, देखिए ऐसे हो सकते हैं, CH कर दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। कुछ इस प्रकार से होते हैं, अब समझ में आ रहा है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब देखो ये कैसे करके बना है, ये कैसे करके बना, मैं बना के दिखा रहा हूँ, कोई बना के नहीं दिखाता, ये बात ध्यान रखना। बस सिंपल ये बता दिया कि हाँ देखो भैया कि ये कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु पे दोनों देखो हैलोजन परमाणु लगे हुए हैं, ये जेमिनल डाई हैलाइड हो गया, बात खत्म, कंसेप्ट खत्म, ऐसे करके बताते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं बताने वाला, मेरा काम है आपको पूरी तरीके से बताना कि मतलब क्या है। तो बस वो समझो बात को। यहाँ पे सबसे पहली बात है, ये हमें एक कार्बन दिखा, 2 कार्बन दिखा, यानी C2, फिर हमें एक H यहां दिख रहा है, 3 H यहां दिख रहे हैं, यानी कि H4। उसके बाद हमें दिख रहा है कि एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां है, यानी कि 2 क्लोरीन है। अब यहां पे 2 क्लोरीन कैसे आए होंगे, याद करो हेलो एल्केन की डेफिनेशन। हेलो एल्केन की डेफिनेशन के अनुसार बात क्या होती है कि ये जो हैलोजन परमाणु हैं, ये हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु
परमाणुओं को प्रतिस्थापित करके आते हैं। तो जब ये दो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब दो हाइड्रोजन परमाणुओं को इनने हटाया होगा, दो हाइड्रोजन परमाणुओं को इन्होंने मारा होगा, उसके बाद ये आए होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इनको हटा देते हैं, +2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा C2H6, यानी कि बन जाएगा हमारा क्या, एथेन। एथेन बन जाएगा। तो यानी कि एथेन से ही तो हमें ये प्राप्त हुआ है, एथेन से ही तो प्राप्त हुआ है। ये में एल्किल समूह इसमें लगा हुआ है, एल्किल समूह इसमें लगा हुआ है, यानी कि ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, एथेन से प्राप्त हुआ। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आपकी एक बात और समझाना है आपको। सबसे पहले मैंने ये बात तो समझा दिया कि ये आपको एथेन से मिला, कैसे मिला अब मैं वो समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बात, हमने जो एथेन है उसको हमने ऐसे लिख लिया। कैसे लिख लिया, देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ पूरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। हमने सबसे पहले एथेन को लिखा, C2 है तो 2 लिख लिए, C2 है तो 2 लिख लिए, क्योंकि हमें सिंगल बॉन्ड वाले ही बनाना है, क्योंकि एथेन बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। एल्केन की पहचान क्या होती है, जल्दी से बताओ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और सिंपल बात है, इसमें केवल एक बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड ही होगा, कभी भी आपको और कोई संबंध नहीं मिलेगा। तो हम सिंगल बॉन्ड लगा दिया दोनों कार्बन के मध्य। उसके बाद हमें दिख रहे हैं 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यानी कि देखो ये बैलेंसी गिर गई, यानी कि अभी भी इन दोनों कार्बन की 3-3 बैलेंसी खाली हैं। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। अब देखो गिनो, 2 कार्बन होने चाहिए, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, 6 H होने चाहिए, 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 H, 6 H, सब है हमारे पास, क्लियर है। अब हमें करना क्या है, देखिए पिछली वाली में हमने क्या किया था, जब मैं आपको बिस्नल डाई हाइलाइड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से प्रतिस्थापित करा दो, एक यहाँ से करा दो। जब हम अलग अलग कार्बन परमाणुओं से, मतलब अलग अलग कार्बन परमाणुओं पे जब आपके हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे तो वो बिस्नल डाई हाइलाइड कहलाता है। लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है, ये कार्बन है और इसके ऊपर उपस्थित हैं 1, 2, 3 हाइड्रोजन। अब हम या तो क्या करें, ये वाले कार्बन पे ध्यान दो, ये पहला कार्बन मैं इसको C1 से लिख लेता हूँ, इसको C2 से लिख लेता हूँ। अब समझने वाली बात ये है, C1 पे हमारे 3 हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं, या तो मैं इन 2 को हटा दूँ, या मैं इन 2 को हटा दूं, या इन 2 को हटा दूं, या इन 2 को हटा दूं। मुझे हर कार्बन परमाणु से 2 H हटाने होंगे। चलिए एक से ही हटाते हैं, क्योंकि एक से ही काम हो जाएगा हमारा। तो मान लो मैं C1 से क्या करता हूं, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करा देता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, यानी कि C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ H, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ H। तो ये इस प्रकार से दिख रहा है। अब ये है इसकी, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों खुली श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं खुली श्रृंखला, जो कि आपको बताई गई है, खुली श्रृंखला। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिकुड़ के लिख देंगे, यानी कि मैथ की कैलकुलेशन के हिसाब से। कैसे करके लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो दोस्तों, कैसे करके लिखेंगे। एक बात बताओ, ये कितने हैं, 1 H, 2 H, 3 H, यानी कि अगर मैं इसको CH3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, एक कार्बन ये है और उसके साथ ये 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने सिंपल जोड़ के लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ वाला रूल अप्लाई कर दिया, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो गए। एक कार्बन परमाणु को वो लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड लगाया। भैया लगेगा तो सिंगल बॉन्ड ही, क्योंकि हम एथेन से बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरा कार्बन मैंने ले लिया। इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक ही H है, तो कोई बात नहीं है, एक H है तो एक H ले लेते हैं। फिर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन यहाँ है, तो भैया जब एक क्लोरीन यहाँ है तो ऐसा कर दो और ऐसा कर दो। कभी ऐसा नहीं करना, एक बात ध्यान दो, कभी ये गलती मत करना। ये तो बिल्कुल सही यौगिक, सही कंपाउंड बन गया। कभी ऐसा मत करना कि CH यहाँ लिखा, CH3 यहाँ लिख दिया और इस पे करके ऐसे Cl2, ना, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है, ये रॉन्ग है, ये वाला सही है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले देखो ऊपर बनाया था, ये वाला वही स्ट्रक्चर आ गया ना लौट के यहाँ पे। तो अब यहीं से समझ लो कि बिस्नल डाई हाइलाइड तो मैंने पहले ही बता दिया है, उसमें क्या होता है, अलग अलग कार्बन परमाणु पे हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें कोई चांस नहीं है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। बिल्कुल सिंपल सा चेंज है, बिल्कुल एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा।
दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे और क्या होंगे, एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे, एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे, कार्बन पर उपस्थित होंगे, उपस्थित होंगे। तो बताओ भाई, डिफरेंस समझ में आया? देखिए मैं पीछे दिखा भी देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो मैंने यहां पे बताया था कि दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे लेकिन अलग अलग कार्बन पे होंगे। किस में होंगे? बिस्नल डाइहाइलाइड में। उसके बाद मैंने आपको इधर बताया कि दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे लेकिन एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे। ये बात मैंने आपको इधर बताई, यानी कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल समझ में आ गया ना? इतनी बात आ गई समझ में तो बहुत अच्छी बात है। और आपका ये टॉपिक यानी कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो गया खत्म। बस हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बस इतना ही है। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कल्याण हो गया आपका। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे कार्बन और हैलोजन के बंध प्रकृति के आधार पर, बंध प्रकृति के आधार पर हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आधार पर यानी कि कार्बन और हैलोजन जो जुड़े हुए होते हैं। तो अब एक बात बताओ, कहीं पर भी देख लो आप, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि बॉन्ड तो बना रहा है ना। तो वो जो बॉन्ड बनाता है उसकी प्रकृति के आधार पर जो आपके हैलो एल्केन होते हैं इनका कुछ वर्गीकरण होता है, जो कि भैया सीधी सीधी बताऊं तो ये कार्बन के संकरण के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन के संकरण के आधार पर होता है। जो बातें बता रहा हूं बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, संकरण के आधार पर होता है, संकरण के आधार पर। अब संकरण के आधार पे मैं बताऊं दोस्तों तो ये 3 प्रकार के संकरण होते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। कार्बन के संकरण भैया दिमाग में बताओ कौन कौन से होते हैं? वैसे तो 5 होते हैं लेकिन हमें केवल 3 यहाँ पे पढ़ने हैं। कौन कौन से? sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। ये मैंने उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि उल्टे में ही ज़्यादा फायदा है हमारा लिखने में। sp लिख लेंगे, sp2 लिख लेंगे, sp3 लिख लेंगे तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे बातें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो बिल्कुल। sp3 संकरण क्या होता है? क्या होता है sp3 संकरण? व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? बताओ भाई। चलिए मैं बताता हूँ। ये दोस्तों जो sp3 sp2 जो हम फर्स्ट ईयर में करते आ रहे थे उसकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, कि पहले हम ग्राउंड स्टेज निकालते थे, फिर एक्साइटेड स्टेज निकालते थे, एक्साइटेड स्टेज, तो उनकी अब हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कोई ऐसे करके ऑर्बिटल होता है, उसमें ऐसे करके ये कक्षक बने होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, ऐसे करके भरे हुए होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है तो ये जंप करके उसमें पहुंच जाता है दूसरे ऑर्बिटल में, तो ये क्या हो जाता है? संकृत कक्षक हो जाते हैं। ऐसे करके हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये तीनों संकरण अच्छे से पता चल जाएंगे। अब दोस्तों मैं बताऊं, जो हमारा जो कार्बन हाइड्रोजन बंध प्रकृति के आधार पर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो वर्गीकरण है उसमें केवल ये 2 संकरण महत्वपूर्ण हैं, ये तीसरा वाला भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस तीसरे वाले को भी हमें नहीं पढ़ना है। हम केवल ये 2 को पढ़ेंगे। किन्हें पढ़ेंगे? केवल 2 को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं sp3 संकरण के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? sp3 संकरण के आधार पर, 3 संकरण के आधार पर। तो दोस्तों sp3 संकरण के आधार पे तो सबसे पहले sp3 संकरण को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। sp3 संकरण होता क्या है? तो दोस्तों sp3 संकरण में ध्यान रखना, sp3 संकरण की एक खासियत होती है कि इसमें कभी भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, हमेशा आपको क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। यानी sp3 संकरण में हमेशा आपको क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड। आपको पहचान यही रखनी है, sp3 संकरण इक्वल टू हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा। बस ये पहचान बैठा लो दिमाग में, आपको sp3 संकरण कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो sp3 संकरण के आधार पे आपका जो हेलो एल्केन होता है
उसको हम कहते क्या हैं? तो दोस्तों वो होता है आपका sp3 संकरण के आधार पे जो हेलो एल्केन होता है वो होता है एलिलिक हैलाइड। क्या होता है? एलिलिक हैलाइड। ठीक है। और अगर मैं बात करूं हेलो एरीन क्या होता है, लो हेलो एरीन भी लिख देता हूं। हेलो एरीन होता है दोस्तों बेंजिलिक हैलाइड। क्या होता है आपका? बेंजिलिक हैलाइड, यानी कि एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड दोनों देख लो ध्यान से, आपको आई होप कि दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं कि एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, उसके बाद में बेंजिलिक हैलाइड की भी बात करेंगे। तो यही दोनों मैं आज आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? sp2 संकरण, और sp2 संकरण से जो भी जुड़ी हुई बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए और बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल बहुत ही आराम से मैं आपको बताऊंगा और रिएक्शन तो ऐसे बताऊंगा कि आप बोलोगे कि हाँ केमिस्ट्री हलवा है, ये बोलोगे बिल्कुल। तो चलिए एलिलिक हैलाइड की हम बात करते हैं कि एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो एलिलिक हैलाइड जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम एलिलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं तो यानी कि एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। सीधा ऐसे समझो, जब हम एलिलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। और एल्किल हैलाइड क्या होता है? एक प्रकार का यौगिक होता है। तो ये एलिलिक हैलाइड भी क्या होगा? एक प्रकार का यौगिक होगा। तो जो बातें बता रहा हूं वो बातें ध्यान रखना। क्या होगा? एल्किल हैलाइड जो होता है दोस्तों, ये एलिलिक हैलाइड एक प्रकार का यौगिक है। यानी कि एलिलिक हैलाइड एक यौगिक है, एक यौगिक है, यौगिक है। अब इस यौगिक की खासियत क्या है? इस यौगिक की कुछ ना कुछ खास बात भी होगी जो इसे हम पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? बिल्कुल। तो जो खास बात है इसकी, वो खास बात देख लो क्या है। वो खास बात मैं आपको बताता हूं इसकी क्या है। सबसे पहली खास बात है इसकी एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड की खास बात यह है कि इसमें जो आपका हैलोजन परमाणु होता है, इसमें जो आपका हैलोजन परमाणु होता है वो ध्यान दो, हैलोजन परमाणु जो इसमें होता है वो कहाँ होता है जुड़ा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखना कि कहाँ पे होता है जुड़ा हुआ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो कि इसमें होता क्या है। इसमें सीधी बात है, इस प्रकार से होता है ये। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं एलिलिक हैलाइड, क्योंकि देखो मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, ये मैंने कोई कंपाउंड लिया है। क्या लिया है? कोई कंपाउंड लिया है। मान लो ये मैंने क्या किया है? कोई कंपाउंड लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने क्या किया है? कोई कंपाउंड लिया है। अब इसे हम कहते क्या है? सबसे पहले ये समझो, इसे हम कहते क्या है। ठीक है, ये मैंने कोई कंपाउंड लिया है, इसे हम कहेंगे क्या? सबसे पहले ये देखो बात को, सबसे पहले क्या देखना है कि इसे हम कहेंगे क्या। अब इसमें मैंने आपको पहचान बतानी है, वो पहचानें आप ध्यान से सुन लो। क्या करना? वो पहचान आपको ध्यान से सुन लेनी है। सबसे पहली बात इसकी मदद से आपकी एक डेफिनेशन क्लियर होगी। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड मैंने बताया आपको कि यह एक यौगिक होता है। अब यौगिक होता है तो इसकी पहचान जो है कि इसमें क्या होगा, जो आपका हैलोजन परमाणु होगा, हैलोजन परमाणु होगा वो द्विबंध वाले कौन कौन से कार्बन है? एक तो ये कार्बन है, क्योंकि इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है। यानी कि द्विबंध वाले कार्बन के ठीक पास वाले कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। अब एक बात यहाँ पे, एक बात आपकी समझ में आ रही होगी कि मैं तो आपको sp3 संकरण बता रहा था और आप बोल रहे थे कि sp3 संकरण वाले यौगिक में डबल बॉन्ड तो होता ही नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड इसमें कैसे आ गया, ये बात हमें बताएं। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें इससे मतलब पूरे ही कंपाउंड से मतलब नहीं रखना है। अगर हम पूरे कंपाउंड से मतलब रखेंगे तो हम गलती कर देंगे। हमें मतलब है इस कार्बन परमाणु से जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, हमें उससे मतलब रखना है जिसके साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ है। यानी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। जब ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो जरा ध्यान से देखो कि भैया यहाँ पे सिग्मा बंध बन रहा है, और जब ये सिग्मा बंध बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एलिलिक कार्बन।
क्या कहलाएगा दोस्तों? एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन। और जब ये एलिलिक कार्बन आपका कहलाएगा तो यानी कि ये सीधी बात है, ये आपका क्या हो गया? एलिलिक हैलाइड हो गया। यानी कि इसकी आप परिभाषा कैसे करके दोगे? इसकी परिभाषा आप बोलोगे कि एलिलिक हैलाइड वह यौगिक है जिसमें हैलोजन परमाणु द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के ठीक पास वाले sp3 कार्बन संकृत कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है या संकृत कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे करके आप इसकी परिभाषा दे सकते हो, सिंपल है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि बेंजलिक हैलाइड क्या होते हैं दोस्तों। तो बेंजलिक हैलाइड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बेंजलिक हैलाइड की, बेंजलिक हैलाइड के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल बेंजीन बनाना है। ये बेंजीन तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, मैं इधर बना देता हूँ। इधर अच्छा नहीं बना, शायद आर्ट गड़बड़ हो गई इधर, कोई बात नहीं, इधर बना देते हैं। बेंजलिक हैलाइड, बेंजलिक हैलाइड, बेंजलिक हैलाइड। अब बेंजलिक हैलाइड क्या होते हैं? तो बेंजलिक हैलाइड के लिए मैं बेंजीन बनाना चाहूँगा, क्योंकि बेंजीन, ये बेंजलिक से हमें बेंजीन याद आ रहा है, बेंजीन की याद आ गई भैया, बेंजिलीन्स। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमें बेंजीन की खासियत पता है, ये एक एरोमेटिक यौगिक होता है, हुक्कल नियम का पालन करता है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं। ये हमें सारी बातें इसकी पता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है हमें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये वाला कार्बन, 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 ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या 2 2 4 2, ये देखो ऐसे यहाँ पे हो, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है, सिंपल। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बात ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके मध्य अगर आप एक बात देखोगे तो देखो, ये इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड है, इन दोनों के मध्य भी डबल बॉन्ड है, इन दोनों के मध्य भी डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो अब सिंपल होगा क्या है, यहाँ पे होगा क्या, ये देखो, बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात, ये भी आपका डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु, ये भी डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु। अब हम बेंजलिक की बात कर रहे हैं, यानी कि एलिलिक की जगह अब हम एरोमेटिक में पहुंच चुके हैं। तो ये कार्बन परमाणु के, ये तो डबल बॉन्ड वाला है, तो इसके ठीक पास वाला कार्बन, ठीक पास वाला कार्बन मतलब यहाँ से ये इसके पास वाला, ये कार्बन समझ लो, ये कार्बन, ये कार्बन, मतलब यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह क्या किया, हमने ऐसे करके लगा दिया, ये लगा दिया, मान लो ये लगा दिया। पहले हमने एक मेथिल ग्रुप लगाया, मेथिल ग्रुप में से क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, उसकी जगह क्या कर दिया, हैलोजन परमाणु लगा दिया। कुछ इस प्रकार से बनता है आपका बेंजलिक हैलाइड। अब देखो यहाँ पे इसकी खासियत क्या है बेंजलिक हैलाइड की। बेंजलिक हैलाइड की खासियत ये है कि ये सीधे सीधे डबल बॉन्ड वाले परमाणु, कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि डबल बॉन्ड वाले के ठीक पास वाले sp3 संकरण वाले कार्बन से के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो मैंने आपको एलिलिक हैलाइड के लिए बताई थी, वही यहाँ पे अप्लाई होगी। तो बेंजलिक हैलाइड की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एलिलिक हैलाइड तो मैंने बहुत आराम से बता दिया, लेकिन बेंजलिक हैलाइड में हो सकता है आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो कन्फ्यूज़ नहीं होगे, मैं इसके मेन पॉइंट बता देता हूँ, तो वो याद रखना, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे। तो सबसे पहली बात क्या है, बेंजलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से सीधे ना जुड़कर, ध्यान दो यहाँ पे मैं बोल क्या रहा हूँ, सीधे ना जुड़कर ठीक पास वाले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। बस सिंपल इतनी बात आपको याद रखनी है,
इतनी बात याद आपको रखनी है कि बेंजलिक हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु होता है वो द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से सीधा ना जुड़कर उसके ठीक पास वाले ऐसे कार्बन परमाणु के साथ संयोग करता है जो कि sp3 संकरण करता है। क्या करता है? sp3 संकरण करता है। यानी कि देखो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि क्या होता है, sp3 संकरण होता है। ये डबल बॉन्ड कर रहा है यानी यहाँ पे क्या है, sp2 संकरण है। ट्रिपल बॉन्ड करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। ये मैंने बातें आपको बता रखी हैं पहले से ही। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। और कल की वीडियो में हम बात करेंगे विनाइलिक हैलाइड के बारे में कि विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, और उसके बाद मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन बनाने की विधियां। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।